मेरा नाम शिवा है, मैं एक शराबी हूँ। हाय शिवा हाय भाई। शिवा हाय भाई। हाय। हो गया। केवल ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस इस संगठनाने आज तक मुझे जो सहायता दी है, आप लोगों ने मेरे लिए जो प्रार्थना की है, मेरे ऊपर जो प्रेम दिया है, इसके बलबूते पे आज का दिन अभी तक शराब से दूर हूँ। दोस्तों, मैं एक एक दिन के हिसाब से 33 साल 4 महीने और 8 दिन शराब से दूर हूँ। ये मेरा संयमित काल ऑथेंटिक आपसे साझा करने की सिर्फ एक ही वजह है कि जो नए नए भाई अब जुड़े हैं, उनको प्रेरणा मिलना है, उनको प्रोत्साहन मिलना है, उनको इंस्पिरेशन मिलना है, उनको स्फूर्ति मिलनी है। बस एक ही मकसद है, क्योंकि तो नए नए जब आते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में कई सवाल रहते हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति हमारा जो नजरिया रहता है वो एकदम अलग रहता है। हम यहाँ बहुत आशा आकांक्षा से मीटिंग में आते हैं, मगर अभी जैसे चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि यहाँ मुझे कहा गया कि आपका जो भी नुकसान हो गया है वो आपको सब मिलेगा। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ये जो वादे हैं, ये जो प्रोमिसेस है, ये कोई राजकीय नेता ने नहीं दिए हैं कि भाई अगर तू मुझे चुन के देगा तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे वार्ड में ये करूंगा, वो करूंगा, या मैं नया स्कूल खोलूंगा, या आपको नौकरियां लगाऊंगा। ऐसा इधर कुछ नहीं है। ये वादे जो है, ये जब तक मैं 9वां कदम, मेरा जो सफर है उस तक मैं जब उसको पहुंचाऊंगा, तब जाके ये मुझे प्रोमिसेस मिलने हैं, और 10वें कदम तक। तो ये सब्जेक्ट जो है, ये जो विषय है आज का, इसका मैं कोई अथॉरिटी स्पीकर नहीं हूं। ये जो मुझे समझ में आया, उसकी जो मैंने उसको जो आचरण में लाने की कोशिश की, उससे मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया, और ये प्रोमिसेस ने मेरे साथ में किस तरह से आदान प्रदान किया, वो ही मैं आपसे शेयर करूंगा। क्यों तो मुझे यहाँ कहा गया है, यू आर नॉट सपोज्ड टू ट्रांसमिट एनीथिंग विच यू हैवंट गॉट। आप वो चीज यहाँ नहीं बता सकते जो आपकी खुद की नहीं है। आपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो प्रोग्राम है, जो मैंने यहाँ सुना है, जो मैंने अनुभव किया है, मुझे यहाँ मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं करना है। मुझे यहाँ सिर्फ मेरे अनुभव आपके साथ में शेयर करने। तो दोस्तों, मैं जब आया था तो मेरा शरीर टीबी पेशेंट के जैसा लग रहा था। 55 किलो मेरा वेट था, 28 मेरी कमर थी, हाथ इतने से दुबले पतले हो गए थे। मैं मेरा विश्वास टोटल घला कर यहाँ आया था। मुझे नहीं लग रहा था कि आज जिस संस्था में जा रहा हूं, वो संस्था मेरी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। दिवाली के दिन अंधेरी रात में जैसा टोटल वो जो आसमान है, वो कई दियों से ऐसा लख चमक जाता है, उसी तरह से जिंदगी अगर चमक जाएगी, ऐसा किसी ने मुझे उस वक्त भकित करता था अगर मेरे बारे में, तो मैं उसको पागल में निकालता था। क्यों तो मैं हार चुका था। मैंने 69 में पहली बार शराब ली थी, मेरी उम्र 17 थी तब। शराब ने मुझे शुरू में उसकी टेस्ट तो अच्छी नहीं लगी, मगर उसका जो इफेक्ट था वो बहुत अच्छा था। तो दूसरे दिन मेरा एसएससी का एग्जाम था। मैं बहुत गरीब घर में था, 5 भाई 3 बहन। मेरे पिताजी शराबी थे। घर में मैंने कई बार भूख देखी है, कई बार जिल्लत की जिंदगी आजमाई है, लोगों के ताने सुने हैं। पैसे के लिए हमारे परिवार पे क्या क्या संकट आए हैं, क्या क्या समस्या आई है, वो मैंने बहुत नजदीक से देखी थी, आजमाई थी उनको। इसके लिए मगर शराब के बारे में मेरा एक कुतूहल जरूर था, उसके बारे में एक उत्सुकता जरूर थी कि मेरे पिताजी तो ऐसे एकदम टीबी पेशेंट जैसे दिखते, मगर शराब पीने के बाद वो एकदम 60 हत्ती का जैसे उनमें बल आ जाता है। बड़े बड़े ऐसे वो बाय प्रोफेशन तो वो खाना बनाने का काम करते थे, कुक थे, आचारी थे। तो वो एक मेरे बारे में हमेशा मुझे वो एक लगाव था कि कभी ना कभी मैं पीकर देखूंगा। और एक दिन मेरी माँ एक जगह पे छोटा मोटा काम करती थी,
वहां मेरे भाई को उसने बुलाने के, वही बोले तो शराब के अड्डे थे आजू बाजू में, वहां वो बेचारी कुटुंब को चलाने के लिए वहां पापड़, ये हरभरे चने वगैरह ऐसे भजी मिसल इस तरह से करती थी। और एक शराबी इंसान की बीवी को कितनी कठिनाइयां और कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये मैंने अपनी माँ की तरफ देख के आजमाया था दोस्तों, और मैंने भी ठान लिया था कि ये मेरा काम नहीं है। मगर जिस दिन शराब पीकर मैं दूसरे दिन एग्जाम को गया तो देखता क्या हूं कि जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मार्क मिले हैं वो सब्जेक्ट था जिसको मैं शराब पीकर स्टडी किया था, सोशल स्टडीज। और शराब के प्रति मेरे में एक रिजर्वेशन हो गया कि अरे ये बहुत अच्छी चीज है, ये दिमाग की चाबियां खोल देती है। और फिर क्या था दोस्तों, आस्ते आस्ते मैं शराब पीने लगा, मैं बहुत जल्दी शराबी बन गया। कि तो लोगों का मेरे तरफ जो देखने का जो नजरिया था वो मुझे बोलते थे, शिवा तू बहुत स्ट्रांग है यार। मैं एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, मेरा गेम देखने के लिए आजू बाजू से कई लोग आते थे जब भी नौ महाराष्ट्र फुटबॉल टीम की मैच होती थी। तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं भले मराठी मीडियम में पढ़ा था मगर मेरा ग्रामर वगैरह यमा नसा भला गगन तैता ती शिखरिणी मासा जाता मासा जास, ये तो सब मेरा बाय हार्ट था। अंग्रेजी के मेरे सब पोएम्स वीएम्स मेरे बाय हार्ट थे, मेरी याददाश्त अच्छी थी, मेमोरी अच्छी थी मेरी, एक बार पढ़ लेता तो बस दिमाग जहन में मैं उसको उतार देता। आज भी ऐसा है, कई मेरे दोस्तों का मैं आज उनको फोन करके बोलता हूँ अरे तेरे शादी को आज 47 साल हो गए, वो मेरे को गालियां देते, बोलते हमको याद नहीं, हमारा तुझे कैसे याद है। तो दोस्तों भगवान की दया है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और पहले दिन मैंने जो सुना उससे पूरी जिंदगी बदल गई कि मैं पैगोलिन की तरह शराब क्यों पीता था, पीने के बाद में मैं इस तरह से क्यों घिनौनी हरकतें करता था, पीने के बाद में मैं अपने व्यवहार से या अपने बिहेवियर का गारंटी क्यों नहीं दे सकता था, मैं इतना बदकिस्मत, इतना बदचलन, इतना बर्बाद, इतना बेमुरवत इंसान क्यों था, क्योंकि मुझे एक शराबियत नाम की बीमारी ने मुझे जकड़ लिया था। आई वॉज ए विक्टिम ऑफ अल्कोहलिज्म। शराबियत नाम की जो बीमारी है, तब तक मैंने कभी भी नहीं सुना था बाहर की दुनिया में कि अतिरिक्त प्रमाण में शराब पीना यह एक बीमारी है। मॉडर्न साइंस इसको आज भी खोज रही है कि एग्जैक्टली क्या होता है इंसान में। American Medical Association identifies alcoholism as a complex disease with biological, psychological and sociological components. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको डिक्लेयर किया है, आइडेंटिफाई किया है कि ये एक बहुत पेचीदा बीमारी है, मराठी में जिसको गुंता गुंता वाढवणारा हा आजार है। इसको शारीरिक अंग है, इसको मानसशास्त्र का अंग है, इसको समाज का अंग है, और ऐसे सबका ये मिश्रण है। और इसका 3-fold डिजीज कहा गया है। इट ऑल्सो एक्सेप्ट्स 3-fold डिजीज। Therefore, every alcoholic has to be individualized, has to be treated in an individual and comprehensive manner. तो हर एक शराबी जो यहाँ है वो शराब तो पीता है, मगर उसके ऊपर अगर इलाज करना है तो हर एक के बारे में अलग अलग करना होगा। भले अनुभव हमारे सबके एक जैसे है, पीकर हम गिरते थे, लुढ़कते थे, गालियां गलौज करते थे, हमारे पैसे का हाल होता था, हमारी माली हालत गिर गई थी, घर में हमारी टोटल अशांति फैली हुई थी। ये सब जो है ये सब मेरे बारे में हुआ था। तो आज का जो विषय है दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे एक जान लेनी है जब भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूं कि मेरी 1 नंबर की समस्या है वो है शराबियत, मद्यपाश। ये जो बीमारी है इसको 40,000 तकरीबन शराबियों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के बाद में विलियम सिकवर्थ बोलते ऑब्सेशन ऑफ अ माइंड दैट कंपेल अस टू ड्रिंक, एन एलर्जी ऑफ द बॉडी दैट कंडेम अस टू गो मैड और डाई। शराब पीने की ये जो लत है ये इतनी अविवेकी है, तुम्हारा विवेक खो जाता है, ये तुमको अंधा बनाती है। बस वो जो विचार आने की देर है कि आप शराब के अड्डे पे जाओगे ही जाओगे। एंड इन एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल आपको फिर एप्पल जूस अच्छा नहीं लगेगा, लस्सी नहीं लगेगी, चलेगी, आपको कोई अच्छी अदरक और ये डाली हुई चाय जो होगी आप उससे तृप्त नहीं होगे, आपको बस शराब ही पीनी है। तो दोस्तों शराब से इतनी हालत हो गई थी। और आगे बोलता ऑब्सेशन ऑफ अ माइंड लिंक्ड विद फिजिकल क्रेव, मेरे शरीर रचना में एक किस्म की खामी पैदा हो चुकी है।
कि शराब थोड़ी मेरे अंदर जाती है तो बस अंदर एक किस्म का यज्ञ सुलगता है और उसको शराब की आहुति देनी होती है। इस तरह से ये जो बीमारी है, इसका तीसरा जो पहलू है वो है स्पिरिचुअल मेलेडी, आध्यात्मिकता। मेरा जो नैतिक पतन है वो इतना गिर गया था मैं कि मैं एक अच्छा बाप नहीं था, अच्छा लड़का नहीं था, अच्छा शोहर नहीं था, एक उपयुक्त समाज का घटक नहीं था, एक अच्छा सिटीजन नहीं था, बस एक शराबी, लोगों के सामने गिड़गिड़ाता हुआ, जिंदगी हारा हुआ एक बदकिस्मत बदचलन इंसान। ऐसी मेरी, लोग बोलते थे शराबी है, माल्टा है, समाज का बोझ है, लोगों को टोपियां देता था। तो इस तरह से मेरा था। दोस्तों, आज का जो विषय है इसमें मेरे को सबसे पहली बात ये समझ में आई कि मुझे जो बीमारी हुई है इट्स इनक्यूरेबल डिजीज। मेरा योर मनी, पावर, प्रेस्टीज, इंटेलिजेंस, योर बैकग्राउंड, योर ऑपुलेंस, योर कास्ट, क्रीड, आपका कितना ऊंचा खानदानी, आप कितने होशियार हो, आपके पास कितना पैसा है, आपकी धन दौलत कितनी है, आप कौन से रंग के हो, कौन से जात में आपने ऊंचे खानदान में पैदा, कुछ नहीं चलेगा। ओनली एक्ट ऑफ प्रोविडेंस विल रिमूव इट फ्रॉम अस। सिर्फ भगवान की कृपा हमको इससे दूर कर सकती है, बचा सकती है। तो हमारी एक नंबर की समस्या शराबियत है, और उसके लिए अगर करना है तो हमको आध्यात्मिक अनुभव आना बहुत जरूरी है। यस, ए प्रोफाउंड साइकिक पर्सनैलिटी चेंज। मेरे को अपने आप में बदलाव लाना है। बिल डब्ल्यू बोलता है पहले इसमें, बिल सी, those who know alcoholics by first hand contacts knows that no true alcoholic stops drinking permanently without undergoing a profound personality change. जब तक मैं मेरे व्यक्तित्व में, मेरे पर्सनैलिटी में बदलाव नहीं लाऊंगा, मूलभूत फंडामेंटल बदल तो नहीं आएगा, मगर मुझे कोशिश करनी है। मेरे में डर है तो मुझे डर एकदम नहीं जाएगा, मगर मुझे डर जाने के लिए श्रद्धा से मैं उसके ऊपर काम करूंगा। मैं 100% नम्रता नहीं ला सकूंगा, ह्यूमिलिटी, बट मैं अगर अहंकार को डिफ्लेक्ट करूंगा, उसका इफेक्ट कम करते आऊंगा, तो मेरे में नम्रता आती है। तो अब मुझे यहाँ कहा गया है कि ये जो आध्यात्मिक अनुभव है उसके लिए आपको ये 12 कदम दिए हुए हैं। ये साइकेट्री, रिलीजन और मेडिसिन में आए हैं, मेडिसिन से लिए हुए हैं। ये एक ट्विस्टेड माइंड मेरे जैसा है, ड्यूअल माइंड, ड्यूअल पर्सनैलिटी का जो इंसान है, उसको परफेक्ट मैच होने के हिसाब से बनाए हैं कि अगर मैं अपने आप में बदलाव लाने के लिए इनका इस्तेमाल करूंगा, इन्होंने दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा, तो मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचूंगा। तो ये जो 12 प्रॉमिसेस दिए हुए, ये पहले मुझे 8 कदम अच्छी तरह से 9 कदम समझ के लेने पड़ेंगे। जो पहला कदम है वो एडमिशन या एक्सेप्टेंस का है। दूसरा, तीसरा और 11वां कदम है वो स्पिरिचुअल स्टेप्स है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 10वां कदम ये है इन्वेंटरी स्टेप्स। 8वां, 9वां ये है क्षतिपूर्ति के लिए दिए हुए, अमेंडमेंट्स के लिए दिए हुए, नुकसान भरपाई मुझे करनी है उसके लिए। और 12वां है पास इट ऑन। इनको अगर और भी माइक्रो करना है तो सबमिशन, रिलीज और एक्शन। मुझे अपने आप को भगवान के ऊपर सौंप देना है कि भगवान, मैं मेरी जिंदगी अपने तरीके से जीने की भरसक कोशिश की, मगर मैं असफल रहा, मैं अपना लाइफ नहीं चला सकता हूँ। आपकी मदद की और सहायता की, आपकी सहायता की और आपके मार्गदर्शन की मुझे सख्त जरूरत है। जब मैं भगवान को अपना जीवन सौंप देता हूं तो फिर मुझे सिर्फ एक कार्यवाह की तरह करना है। भगवान मेरा प्रोप्राइटर है, मैं उसका सेवक हूं, वो मेरा मालिक है, वो मेरा पिता है, वो मेरी गाड़ी का चालक है। मुझे अब सिर्फ उसके सहारे पे जीना है। इसका मतलब कृति नहीं करना है, ऐसा नहीं है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। क्रिये विना वाचाळता व्यर्थ आहे। ये पूरा प्रोग्राम है, ये एक्शन पैक प्रोग्राम है। आप इतना भी अच्छा शब्द छल करके बेहतरीन शेयरिंग करो, लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करो, मगर जब आप अपना प्रतिबिंब सुबह आईने में देखोगे तो वो आपसे सवाल पूछेगा कि भाई आपने कल जो शेयरिंग किया था इसमें सच्चाई कितनी है। ये प्रोग्राम है, ये खुद को ट्रू इंट्रोस्पेक्शन करने का प्रोग्राम है, दूसरों की इन्वेंटरी लेने का नहीं। मुझे ये सब के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैंने ये सब मेरे गैर करतूतों की वजह से ये दुख मैंने खरीद लिया है। अब मुझे ये 12 कदमों का सहारा लेते हुए सबमिशन मैंने भगवान को सौंप दिया है। रिलीज, मुझे मेरी जो अनेक जो मेरे
गलतियां है, मेरी जो व्यसनाधीनता का मेरा जो पहलू है, मैं पोते से गांजा पीता था, तोलों से चरस पिया, पौधों से मैंने शराब पी। जैसे हम चने चबाते हैं या सिंगना नहीं खाते, उस तरह से मैंने मैंड्रेक्स, विलियम कंपोज, ब्राउन, ये सब मैंने किया है। अफू खाया था, बंटा में भांग तो मैं बड़े चाव से खाता था। इस सब का एक मेन रीजन था कि मुझे अच्छी तरह से शरीर सुख मिल सके। मेरे पेट में अगर अनाज नहीं है तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था शराब के बाद में, मगर मुझे शैया सोबत जरूर होती। तो मैं अपना पुरुषार्थ कोई स्त्री की आंखों में ही देखना पसंद करता था, और फिर मैं बस वही विचारों से पूरा दिन रहता था। कोई भी स्त्री की ओर में साफ सुथरी नजर से, पवित्र की नजर से नहीं देख पाता था। कि वजह थी ये बीमारी। मुझे अगर ये प्रोमिसेस लेने तो पहले मेरे मेरे जीवन का, मुझे खुद का सच जान लेना बहुत जरूरी है। मुझे खुद की जब तक सही पहचान नहीं होगी तब तक मैं दूसरों को और भगवान को क्या पहचान पाऊंगा। क्या मैं एथिस्ट हूं, क्या मैं एग्नोस्टिक हूं, बुद्धि प्रामाण्यवादी हूं, मेरी श्रद्धा घला के यहां आया हूं, कौन हूं मैं आखिर। मुझे यह महसूस हो गया कि मेरी श्रद्धा है वो मैं टोटल शराब के दौरान पानी में डूबो के आया था, कि मैं भगवान को मानता ही नहीं था। अगर तू है इस दुनिया में तो फिर इतनी विषमता क्यों है, इतनी भूखमरी क्यों है, इतनी बीमारियां क्यों है, कभी धरनीकंप होता है, लोग भूखे मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सुनामी आ रही है। अगर तू है तो फिर ऐसा क्यों है, एक भाई पेट भर के खाना खा रहा है और दूसरा भूखा मर रहा है। दोस्तों, मगर ये में आने के बाद में जैसा जैसा मैं यहाँ आते गया, लोगों को देखता गया, सीइंग इज बिलीविंग। आंखें तुम्हारी झुठला नहीं सकती, ये तो सच्चाई का नजारा करती है। यहां जब देखा मैंने आत्मविश्वास से बहुत ही खुशकिस्मत इंसान, सच्चाई से अपना अनुभव कथन करने वाले, और दूसरों को हमेशा मदद के लिए लालायित रहने वाले, तब मुझे जाके महसूस हो गया कि मैं सही जगह पर आया हूं। दोस्तों, मेरी पहचान हो गई, मगर जब तक ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस, ये 3 चीजें मैं नहीं अपनाऊंगा, मैं जब तक खुद से मैं सिंसियर नहीं रहूंगा, मैंने लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ये प्रामाणिकता मुझे अंदर से लानी है कि यस, ये सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं और मुझे इस पे काम करना है। मुझे मन मेरा खुला रखना है। मेरा मन ये बहुत उंचकल है, बहुत बलवान है, ये बहुत हट्टी है, चंचल है। उसने मेरे पीठ पे छुरा घोंप दिया है। उस मन को अब मुझे दोस्त बनाना है। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज टू रीएजुकेट योर माइंड एंड चेंज योर एटीट्यूड। तो दोस्तों, ये जो कदम है, एक एक कदम लेते गया मैं। मेरी जो चौथे कदम में मेरी पहचान हो गई कि मेरा सेक्स इंस्टिंक्ट इस तरह से है, मेरी खुन्नस, मेरा संताप, माई नंबर 1 ऑफेंडर इज माई रिजेंटमेंट। किसके लिए है, परिस्थिति से मैं किस तरह से झुलस रहा था, संघर्ष कर रहा था, लोगों के प्रति मैं किस तरह से पेश आता था, वो संस्थाएं जहां मेरा आना जाना था, वो हर चीज को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में लिया। लोगों को मैंने अपने सामने रखा कि मैं उनसे क्या चाहता था, मेरा आत्मसम्मान को कहाँ ठेस पहुंचती थी, मेरी महत्वाकांक्षाएं क्या होती थी। इस तरह से दोस्तों, मेरी पहचान होने के बाद में मुझे सही मायने में एक स्पॉन्सर मिल गया यहाँ। स्पॉन्सर बोले तो वो गुरु नहीं है, इज योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, जिसने तुम्हारे से 4 बरसात का समय है वो देखा है अनुभव के जरिए। त्याला आपण मराठी 4 पावसाळे जास्त पाहिले। वो तुम्हारी पीठ के पीछे जो दाग है वो हाईलाइट करेगा कि शिवा, पीछे दाग है, वो आईने में नहीं दिखेगा, मगर मैं तुझे दिखा सकता हूँ। स्पॉन्सर लेने के बाद में सही मायने में मेरे में वो बदलाव आना शुरू हो गया। तब तक 11 साल हो चुके थे दोस्तों। इतना सब होने के बाद भी पहले स्पॉन्सर को इन्वेंटरी दिखाने के बाद उसने जब नाराजगी व्यक्त की थी कि ये तो अपने आप को बहुत आत्मगौरव में आपने लिप्त रखा है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में इतना अपने आप को ये रखा है, तो ये नहीं चलेगा, ऐसा फिर से लिखो। मैं बोला है मुझे नहीं लिखना है अब। और 11 साल के बाद 17 लाख रुपया कर्जा, विवाह भाई संबंध के वजह से बीवी 2 बच्चों को लेके निकल गई है। बस संघर्ष ही संघर्ष है, लोगों की धमकियां है। मन में कई बार ऐसा विचार भी आता था कि ये खोखली जिंदगी जीने से तो मौत अच्छी।
मगर आत्महत्या करने के लिए डेयरिंग नहीं था। मेरे जैसा दाम्भिक इंसान कठपुतली की तरह जिंदगी बसर करता है। दोस्तों, ये जो कदमों का मैंने जब सहारा लिया, फिर क्या था दोस्तों, जब रियलिटी में मैंने स्पॉन्सर से मदद मांगी, तब उसने कहा आपकी इन्वेंट्री के बाद में, तब इन्वेंट्री ऐसे आत्मचरित्र हम लिखते उस तरह से मैंने लिखी थी। उसने कहा आपको डर सता रहा है, आप में बहुत ज्यादा संताप है, क्रोध है, आप में निर्णय लेने की क्षमता कम है, आप में आलस्य ने आपको घेर रखा है, कोई भी काम आप टाइम पे नहीं करते हैं, और सबसे अहम बात है आप में सातत्य नहीं है। ये 5 चीजें उन्होंने बताई दोस्तों। तो उन्होंने कहा इस पे काम करो, और बस क्या था, उसके बाद में फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। सही मायने में उस दिन से प्रोग्राम चालू किया। 7वें कदम तक दोस्तों मुझे और 2 चीजें मिली, ग्रेटिट्यूड और ह्यूमिलिटी। यस, मुझे हाथ जोड़कर जो भी करना है भगवान, तूने मुझे आज जिंदा रखा है, इन स्पाइट ऑफ योर फेलियर, मिस्टेक एंड सेटबैक्स, वी आर अलाइव। इतने जिल्लत भरी जिंदगी, इतनी खोखली जिंदगी जी, इतने अपमान सहन किए, इतनी अगतिकता, इतनी असहायता मेरे दामन में उसने नहीं, मैंने खुद खरीदी हुई थी, मगर इसलिए उसने मुझे जिंदा रखा है। वी आर अलाइव। और हमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मेंबरशिप ली है। हम सुबह को रोज घुटनों पे बिल डब्ल्यू बोलता मैं बैठता हूँ और भगवान को बोलता हूँ कि भाई मैं आज जिंदा हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ, और मैं सोबर हूँ, मैं इंसान हूँ। ये जन्म सिर्फ आहार, भय, निद्रा और मैथुन के लिए नहीं है दोस्तों। जितनी कृतज्ञता मैं व्यक्त करूंगा, उतना भगवान का और मेरा जो फासला है कम होते जाएगा। उतनी नम्रता यानी लाचारी नहीं है, नम्रता के मायने अलग है। यहाँ आने तक दोस्तों, अब मुझे वो सब मेरा भूतकाल खत्म करने के बाद में, खत्म इन सेंस, मुझे वो लोगों तक पहुंचना है जिनको मैंने क्षति पहुंचाई है, जिनको मैंने आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। मुझे बिल्कुल सुई के नोक के जितना भी मन में किंतु परंतु नहीं रखना है, कि जो भी होगा भगवान तेरी इच्छा से होगा, दैट विल बी डन। दोस्तों, यहां आने के बाद में अब जाके भगवान की दया से ये 12 प्रोमिसेस मिलते हैं। ये 12 प्रोमिसेस दोस्तों, ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये 12 प्रोमिसेस, ये सच्चाई है हमारे जीवन की। कि अपने विकास की इस अवस्था में अगर हम मेहनती है तो आधी दूरी तय करने से पहले हम अचंभित हो जाएंगे। अभी तक तो ये फासला सिर्फ आधा अधूरा है, मगर इसका जो स्पीड है, इसकी जो गति है, इसकी जो कंटेनमेंट है, वो देखकर आज भी आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि मेरे जैसा नराधम इंसान, उसने कब भगवान की मदद से, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग की सहायता से, लिटरेचर के माध्यम से, स्टेप वर्क, स्पॉन्सर और सेवा भाव की ये सब चीजों को अपनाते हुए जिंदगी का पूरा नूर ही चेंज हो गया। अरे, ऐसा भी हो सकता है। 2 रुपए के लिए हैरान होने वाला बाप की, पिताजी मर गए थे, उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए पैसा नहीं है, पूरी रात उनके डेड बॉडी के पास बैठा हूं बीड़ी फूकते, भाई तू तो गया, अब तेरा अंतिम विधि कैसा करने का है। इतना दारिद्र्य, इतनी मायूसी, इतनी मुफलिसी देखने के बाद भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने भर भर के दिया। क्यों? तो मैं उससे ईमानदार रहा। यस, हमको एक नए स्वातंत्र की और नए सुख की रियलाइजेशन होगी, नई पहचान होगी। बहुत अच्छा वर्ड है। हम एक नई आजादी और एक नई सुखद क्षणों को प्राप्त करने वाले। नई आजादी क्या है दोस्तों? वो गुलामी की जिंदगी थी। कहीं भी जाना है तो पहली शराब चाहिए, दिन भर गांजा चाहिए, अफू चाहिए, मन में विचार आया तो चलो रेड लाइट जाना है, एकदम इमीडिएट अमीर बनना है, या संडे चलो रेस को, घोड़े के रेस को जाएंगे। उसका तो मैं मास्टर कहलाता, मटका तो मेरे को लोग प्रोफेसर बोलते थे। बस मुझे लगता था यही एडवेंचरस लाइफ है, पर मैं उसकी गुलामगिरी की उस, जिसको मराठी में क्या गर्तेमध्ये मी ढकेलला गेलो होतो, उस गड्ढे में मैं गिर चुका था। मगर यहाँ मुझे वो प्रॉमिस मिला है कि भाई डरो मत, आप अगर हमारी जैसा लाइफ जीने की कोशिश करोगे तो वी अश्योर यू कि आप भी एक श्रद्धा से जीवन जीते हुए एक अच्छी खासी कंटेंट लाइफ जी सकते हो। मुझे लोगों का डर था, पैसे से मैं लोगों से पंगा लेता था, कोई मुझे खत्म कर देगा। गैंगस्टर लोगों से, पुणे के 22 मर्डर्स मेरे बाय हेड थे,
माँ बाप जल्दी गुजर गए थे 75 में, मैं जब 23 साल का था माँ गई, 24 साल का था पिताजी गए 76 में। और फिर मैं एकदम मराठी में जिसको नतद्रष्ट, नीच, नालायक, निर्लज्ज, इस तरह का इंसान हो गया। मुझे कोई विधि निषेध की परवाह नहीं थी। मैं बोलता था दुनिया मेरी जेब में लेके घूमता हूँ, भगवान है तो आए सामने मेरे, कहाँ है वो, इस तरह से मेरी एटीट्यूड थी। अगर दोस्तों ये कदमों के वजह से ये जो प्रोमिसेस मिले हैं, इसमें मेरा अनफ्लिंचिंग फेथ आ गया कि यस, ये जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है, मुझे अब आजादी है और मुझे वो सुख है। सुख क्या है? कोई अगर 4 गुलाब जाम खाता है तो उसको सुख मिलेगा, अगर वो 40 खाएगा तो उसके पेट में गड़बड़ होगी। तो उसकी मुझे सही मायने में व्याख्या समझनी चाहिए। सामने वाले के पास गाड़ी है तो मैंने दुखी नहीं होना है, फिर मैं सुखी नहीं रहूंगा। क्विट कंपैरिजन एंड क्रिबिंग नेचर, मुझे कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखना है। क्या भगवान मेरा नसीब बना है, इतने साल ये मैं आ रहा हूँ, अभी तक साला ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह से मेरे पीछे आए लोग आगे चले गए, अभी भी घर में वही मेरे कलह है, अभी भी बच्चे सुन नहीं रहे मेरा, अभी भी मीटिंग में जाने के लिए मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, उतना आनंद नहीं है मेरी लाइफ में। सुख क्या है? इस तरह से मेरे अगर एटीट्यूड रहेंगे, मेरे विचार रहेंगे, तो मैं कहां से सुख पाने वाला हूं? अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे सुख की परिभाषा दी कि भाई खुद के लिए जिया तो मर गया, दूसरों के लिए जिया तो जिया। मैं 30 साल से सेवा में हूं दोस्तों, ग्रुप का सेक्रेटरी बना, ग्रुप का पीआई बना, ग्रुप का आईजीआर बना, 2 साल पूना इंटर ग्रुप में पीआई चेयरमैन का काम किया, 3 साल मैंने 93 to 6 डेलीगेट करके मैंने रिप्रेजेंट किया पूना रीजन को, और अभी अभी मैं पिछले साल रोटेट हो गया ट्रस्टी पूना रीजन से। मुझे महसूस हो गया कि दुनिया में बहुत दुख है, भगवान ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक माध्यम बनाया है। मैं जब दूसरों के लिए कुछ करूंगा तभी जाके मुझे मेरा सुख महसूस होगा। नहीं तो मेरे पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी भी रहेगी और मेरी जरा समाधानी वृत्ति नहीं रहेगी तो वो मुझे आनंद नहीं देगी। अब दोस्तों मेरे जो अनुभव है उसके लिए हम अपने अतीत के बारे में न तो शर्मिंदा होंगे, नहीं उसके लिए दरवाजे बंद करने की इच्छा रखेंगे। मेरा अतीत तो मेरी सबसे बड़ी अमीरी है, वो मुझे बताती है कि शिवा इस वक्त तू गटर में पड़ा था, इस वक्त तूने दूसरी औरत के ऊपर हाथ डाला था, उसके साथ अश्लील संवाद तूने करने की कोशिश की थी, कई बार अमंगल कृत्य तक तेरी मजल चली गई थी। ये जब अनुभव ये सामने आते तो ये कभी कभी डरावने होते थे, मगर आज उनके प्रति उतना खौफ नहीं है, न उनके प्रति उतना, क्यों तो मैंने अपने आप को बदलाव लाने की प्रक्रिया में धकेल दिया है कि कुछ भी हो, हर दिन मेरे में सुई के नोक की जितनी कुछ ना कुछ इस तरह से भावना बनी रहेगी कि भगवान 12 पॉइंट प्रोग्राम इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस स्ट्राइविंग फॉर बेटरमेंट एंड इंप्रूवमेंट। ये जो 12 कदम दिए ये मुझे हमेशा परिवर्तन की ओर, सुधारना की ओर, बदलाव की ओर लेके चलेंगे, और उसके लिए मेरा विश्वास है। अब मुझे उसके प्रति ये नहीं है मैंने ये किया वो किया वो किया, अरे 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 आप क्या करूं, मैं अभी आत्म करुणा में नहीं हूं दोस्तों, और ना ही वो बंद करने का है मुझे। तो ये मेरे अनुभव है, अगर कोई सुनेगा उसको अगर विधायक विचार उसमें आएगा, उसमें अगर उसको प्रेरणा मिलेगी का परिवर्तन प्रक्रिया में होगा, प्रक्रिया से वो थोड़ा सा अगर कोशिश करेगा, प्रयत्नों से आगे चलेगा, वो परमार्थ तक पहुंच सकता है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है 33 साल का। मैंने कई ऐसे लोग देखे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि वाकई वो जब आते थे स्टेज पे ऐसा लगता था भगवान का दूत आया है। अरे यस, इसके अनुभव सुन के ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा जीवन जीने में भगवान अगर सहायता करेगा तो मैं उसका लाख लाख शुक्र हमेशा हमेशा के लिए मानते जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। हम प्रशांति शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। प्रसन्नता क्या है? सुबह को उठ के अगर मैं बोलूंगा भगवान एक दिन और तूने दिया है, उधार दिन दिया है। जब शराब पीता था तो बस यही था, आंखें लाल रहती थी खून की तरह, इतनी नशाई थी, आवाज एकदम सहमी सहमी थी, ठंडी में भी एक पसीना से शरीर लथपथ हुआ करता था, पूरे दुनियादारी का डर था। आज रात को सोते टाइम भगवान का
आभार व्यक्त करके सोता हूँ, भगवान इतना सब हुआ मगर तूने आज मुझे जिंदा रखा और सोबर रखा। और सुबह को उठता हूँ तो भगवान से हाथ जोड़ के पहले, रोज 4 बजे उठता हूँ दोस्तों, कई सालों से कभी आज तक खाड़ा नहीं है, भगवान की दुआ है ये। आज 33 साल हो गए ये में आके, उसके पहले भी कभी मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर पता नहीं है, इसमें बड़ापन नहीं है मेरा कुछ, ये भगवान ने दिया हुआ है। एक निरोगी और निर्व्यसनी शरीर को रखना किस तरह से, वो मेरे हाथ में। मैं कोरोना से मरना है या मलमूत्रों में रोल होके मरना है, हार्ट अटैक से, कैंसर से, नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। अगर अच्छा लाइफ जीना मेरे हाथ में हो तो तभी मेरे को प्रसन्नता मिलेगी। अगर मैं एक रेजुलेट लाइफ जीऊंगा तो, ये में आने के बाद मैंने ये दुनियादारी की आदतें छोड़ दी, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, 120, 300 पान, चाय, कॉफी, नॉनवेज, आज कुछ नहीं, 2 वक्त का शुद्ध और सात्विक प्रसाद खाता हूँ भगवान को दिखा के। नमो ब्राह्मण ने देवाय, गो ब्राह्मण ने हिताय, जगत हिताय च कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। आज 22 साल से रोज सुबह को 2 घंटा जप करता हूँ भगवान का। मानसिक दृष्टि संतुलित और समतोल अगर खुद को रखना है तो मुझे भगवान का नाम जरूरी है। ये तो मुझे वो आजादी दी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये भी थैचर जब बिल डब्ल्यू को सब दुनियादारी की बातें बता रहा था, उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी वो बातें, मगर जब उसने बोला व्हाई डोंट यू चूज योर ओन कंसेप्ट अबाउट गॉड, भगवान की संकल्पना तू अपने आप से क्यों नहीं फिक्स करता, तब जाके उसके कान खड़े हो गए और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जन्म हुआ। तो दोस्तों मैं जब करता हूँ कि तो मुझे पता है, मैं आगे भगवान बोलता तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में। प्रसन्नता आएंगी कि शांति आएंगी नहीं, दुनिया में शांति है ही नहीं। एक ट्रक में अगर तुम उनको बंद इसमें अगर 20 कुत्तों को रखोगे अंदर तो भोंकने वाले। तो ये भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई, कदम कदम पदम पदम यत विपदम, या तो ये दुखालय अशाश्वतम है, या तो हमको 1-1.5 साल पहले मालूम था क्या कोरोना इस तरह से आएगा। मेरी सगी 2 बहनें गई 1 साल में, मेरे छोटे बहन का आदमी गया, मेरे बहन की लड़की गई, 4 लोग गए 1 साल में दोस्तों। और दुख की बात है कि मैं उनके अंतिम क्रियाक्रम में नहीं शरीक हो सका। 2009 से 2014 मेरे 3 सगे भाई चले गए अल्कोहलिज्म से। आई एम नॉट अ रिफॉर्मर, मैं कोई मसीहा नहीं हूं लोगों की शराब छुड़वाने वाला, मैं एक आम इंसान हूं। मुझे अपने आप पे ऊपर ज्यादा गुरूर नहीं करना है, मेरा अहंकार जितना तब जाके मुझे प्रसन्नता मिलने वाली है और मैं एक शांत रहूंगा कि भगवान ने मेरा मोल्ड बनाया, खत्म है। मुझे दूसरों की उनका अनुकरण नहीं करना है, उनका अनुसरण करना है। इस तरह से जब मैं करने की कोशिश करूंगा तब मुझे प्रशांति का एहसास होगा। हमारा चाहे जितना भी पतन हुआ हो, हमारी यही इच्छा होगी कि अपने अनुभव से दूसरों को कितना लाभ दिया जा सके। ये जो अनुभव है ये मुझे इसके लिए, मुझे ये ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बताने कि लोगों ने मुझे पैट करना है। लोग तो पीठ पे हाथ भी फिरा के ये करेंगे और गिरा भी देंगे। A good member is judged in a provocative situation। एक अच्छा मेंबर वो है कि जिसके ऊपर समस्या आती है, कठिनाई आती है, जिसको तूफान का सामना करना पड़ता है, उस वक्त वो किस तरह से स्थितप्रज्ञ अवस्था में खड़ा होता है, तब जाके उसका कष्ट लगता है। तो मेरे आज अनुभव है, मैं बिंदास बोलता हूँ, उसमें मुझे कुछ कमीपना नहीं आ रही है। साला अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल आई हैड टू कमिट ऑल दिस सिंफुल एक्टिविटीज। कई पापों में कृत्य मेरे शराब के दौरान जो हुए हैं, जिनको मैंने गलत रास्ते पर चल के इख्तियार किए हैं, वो तो शराब का दौर था। आज मुझे किसी ने अगर कहा भाई ये लाखों रुपया लो और चलो शराब पीने को, तो मैं बोलेगा नहीं, बिकॉज मुझे नहीं बोलने की शक्ति भगवान ने प्रदान की है। उसके लिए मुझे जो एक हायर टेस्ट चाहिए, ऊंचा स्वाद जो चाहिए, वो स्वाद मुझे मिला है। यस, आज मेरा 78 चल रहा है। आज शरीर संपदा अच्छी है, मन चित्त प्रज्ञ तो नहीं, मगर संतुलित जरूर है। इतना खिंचाव नहीं है उसमें, इतना जल्दी से वो विचलित नहीं होता है। ने सब डेथ देखने के बाद भी, नो डेथ ऑफ अ डियर वंस, मेरे शराब पीने से कोई भी वापस नहीं आने वाला है भगवान। तो मैं आपके अभी आपको मैंने अपने जीवन में, मैंने तीसरे कदम में जो बोला, भगवान ये जीवन है जो निरर्थक था, विध्वंसक, विकृत था, ये जीवन जो जिसको दिशा नहीं थी, वो जीवन में आपके चरण कमलों में सौंप रहा हूं। आप उसको जैसा चाहिए आप मरोड़ो या उसको तोड़ दो या उसको बनाओ।
मेरा जो स्वार्थ है उसमें से मुझे बाहर निकालो। भगवान को जब मैं नतमस्तक होके, लीन दीन होके जब ये प्रार्थना करता हूं, तो वो भगवान मेरा भाव देखते हैं, इसको सचमुच इससे बाहर आना है। खाली भगवान को एक प्रार्थना करूंगा कि भगवान मुझे औरतों से दूर रख, और किसी ने आंख मारी तो उसके पीछे लाल टपकाते हुए जाऊंगा, तो वो प्रार्थना आंसर, आपकी प्रार्थना है वो सुनी जाएगी, उसका आपको जवाब मिलेगा। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि प्रार्थना करने में उसके बाद जो हमको उसमें का जो आंसर चाहिए, जो जवाब चाहिए, उसमें भगवान को हमको क्या देना है, वो अगर हम नहीं समझ पाए तो फिर हमारा वो प्रार्थना से विश्वास कम होता है। मेनी ऑफ अस लूज कॉन्फिडेंस इन प्रेयर बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द आंसर। हम भगवान को बोलते हैं हमें शक्ति दो, भगवान डायरेक्ट शक्ति नहीं देता, वो आपको डिफिकल्टी देता है जिसके जरिए आप शक्तिमान हो जाते हो। भगवान को बोलते हैं हमको विजडम दे, सत्सद विवेक दे, वो बोलता नहीं, ये प्रॉब्लम्स मैंने भेजा है, इनको छुड़ाने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, विजडम तुम्हारे पास में डेवलप होकर आएगा। हम बोलते भगवान हमको पैसे वाला बनाओ, प्रॉस्पेरिटी दो हमको, वो बोलता नहीं, आई हैव गिवन यू ब्रेन्स एंड ब्राउन्स टू वर्क, मैंने आपको दिमाग दिया है, 2 हाथ दिए, आप कष्ट करो, आपको आपकी माली हालत सुधर जाएंगी। हम भगवान को बोलते हैं हमको धैर्य दे, डायरेक्ट धैर्य नहीं देगा, ही विल गिव यू डेंजरस टू ओवरकम, वो ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में ला कर खड़ा कर देंगे, उसको आप फेस करते करते आप में धैर्य आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रार्थना जो है, ये प्रार्थना मेरे जीवन में बहुत अहम रोल निभाती है। और अब ये जो अनुभव है, ये अगर दूसरों के लिए अगर कुछ फायदेमंद होते, कितना होते मुझे पता नहीं, मगर मुझे आज शराब से दूर रखने में वो जरूर मदद करते हैं। और मेरा पतन के बारे में मुझे अब उतना दुख नहीं है, यूं तो व्यर्थता और आत्मदया की भावना मिट जाएगी। यस, जो निरुपयोगिता थी मेरे में, जो आत्म करुणा थी खुद के बारे में, वो आज उतनी नहीं है। आज मैं जरूर किसी को मैसेज दे सकता हूं। मैं आज 10 साल से रिटायर्ड हूं। आमिर खान का प्रोग्राम 1 जुलाई 2012 में हो गया, 430 कॉल को मैंने जवाब दिया था बगैर आलस करके, कि तो अदरवाइज यू आर साइनिंग समबडीज डेथ वारंट। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम किसी की डेथ वारंट पे साइन कर रहे हो, मृत्यु पत्र पे साइन कर रहे हो। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे दिया है, मुझे बांटना है। मेरी संयमी जीवन जो है, मेरी जो सोब्रायटी आहे, मराठी में बोलते तळ हाताच्या फोडाप्रमाणे मला त्याची जपणूक करायची। मगर व्हाट यू रिसीविंग ए यू मस्ट गिव अवे फ्रीली। मगर ये नहीं जो तुमको दी है फेलोशिप, वो आपको देनी है लोगों को, नहीं तो उसका पानी बहते जाने की बजाय एक जगह पे अटक के उसमें से बदबू आना शुरू हो जाएगी, डबका जिसको बोलते, ऐसा हो जाएगा वो। तो मुझे अब मेरे अनुभवों के ऊपर भगवान को हाथ जोड़कर कहना है कि भगवान, मैं आपका, कि वो मुझे कभी फंसाते नहीं है, वो मेरे जीवन में हो चुके हैं। अब व्यर्थता तो है ही नहीं दोस्तों। अच्छा संसार हो गया, लड़की को अच्छा पढ़ाया, उसकी शादी हो गई, उसको 2 बच्चे, लड़का आज बहुत अच्छे पोस्ट पे है। मैं एक झुग्गी झोपड़ी में रहता था, आज एक अच्छे बंगले में रहता हूँ, जहाँ 3 वॉशरूम है, 4 बेडरूम है, सब में एसी लगे। ये बड़ी बात नहीं है। आज खुद की 2 कार है, आज अच्छा खासा है। जितना पैसा मेहनत करके नहीं कमाया, उतना पैसा रिटायरमेंट नहीं भगवान ने दिया। सो आई टुडे आई लिव अ पीसफुल लाइफ। ये तो मेरे में कृतज्ञ है। भगवान बोलते हैं सब तेरा, एक दिन तो ही मुझे मेरा देह त्याग के बाद यही छोड़कर जाना है। तो मैं किसके ऊपर गुरूर करूं, इसमें मेरा क्या है। मैं जितना अहंकार कम करूंगा, हर एक को इंसान को है वो। किसी को अपने दिखने के खूबसूरती का है, किसी को अपनी ताकत का है, किसी को अपनी बुद्धिमत्ता का है, किसी को अपने घर का है, किसी को अपनी नौकरी का है, किसी को अपनी पोस्ट का है। इस दुनिया में वो कौन है इंसान? वो मटके बेचने वाली, उसका भी सूर है, वो गर्मी में ऊंचा रहता है। तो दोस्तों ये जो अनुभव है, ये मुझे हमेशा शेयर करते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि मुझे जास्ती से जास्ती ट्रंकोलॉजी नहीं शेयर करनी। मुझे अपने अनुभव, ट्रंकोलॉजी थोड़ी तुमको बतानी है, इस तरह से था मैं, मगर आज मेरे में क्या बदलाव आया है, ताकि सामने वाले को प्रेरणा मिल सके, उसको लगना चाहिए कि मुझे वापस यहाँ आना है। अरे और भी मुझे, ये लंबा रास्ता है। स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि घट जाएगी और अपने मित्रों के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। अब उतना स्वार्थ नहीं है दोस्तों।
पहला मैं सबका खाना घर में कभी कभी अकेला वो बंटा खाता था, घुमा देता था, 5-5 भाकरी खाता था, अक्खा अक्खा चिकन हंडी खाता था, गुलाब जाम फुल भर के 20-20 30-30 जलेबियां मट्ठे में डुबा डुबा के खाता था। खुद के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाता था। अगर औरत को कभी साड़ी लाने का नहीं मालूम था, पर आज मालूम हो गया है कि अरे जब एक स्त्री अपना पातिव्रत का रक्षण करती है, उसके पास लज्जा, आज्ञाधारकपना, संयम होता है, पति की सेवा होती है, तो वो देवी देवताओं से अलग नहीं होती है। आज मेरे पास मेरे खुद के नाम का कुछ नहीं, मेरे घर मेरे लड़के के नाम पे है, मेरी गाड़ियां, मेरा एक उधर कंपनी है जो बेचेंगे तो बहुत अच्छी रकम आने वाली है, वो सब उसके नाम पे है। ये तो मुझे पता है, ये स्वार्थ, बीएलडब्ल्यू बोलता है स्वार्थ, ग्रैंडियोसिटी, आत्मकेंद्रितपणा हे आमची दुःखाची मूळ कारणे आहेत। हमको बहुत ऐसा लगता कि मैं 30 मार खा हूं, जहां वहां लोगों ने मुझे ग्लोरीफाई करना नहीं। मुझे अब भगवान की नजर में अपने आप को उठाना है, ऊंचा करना है। लोग तो मुझे गिराएंगे और उठाएंगे। सचिन तेंदुलकर और धोनी को जब 2007 में वर्ल्ड कप हार के वापस आए थे बीच में से, तो बॉम्बे में एक पोस्टर लगा था, दोनों के हाथ में चाय किटली और ऐसा दिया था, और वही 11 में वर्ल्ड कप मारने के बाद उनको एक रथ में अर्जुन और कृष्ण की तरह बिठाया था। तो ये दुनिया का असूल है, चढ़ते सूरज को राम राम करने वाली दुनिया। मैं कल को पी के आऊंगा तो लोग मुझे थोड़ी ये करने वाले, नहीं। मुझे इसके लिए अपने आप की हिफाजत करनी है, मुझे अपने आप से स्वीकारित करते हुए ये बातें करनी है। तो दोस्तों, स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि कम होगी, और मित्रों के प्रति, आप जो भी मेंबर नया आएगा, आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दोस्तों मेरा ये 150 से ज्यादा मेरे शेयरिंग्स हो गए लॉकडाउन में। कई लोगों के फोन आते, कई कई ऐसी ऐसी समस्याएं होती है। मैं बोलता भगवान तूने मुझे शायद इसके लिए, उसमें बड़ापन नहीं है, मगर मैं उनके लिए समय देता हूं। मुझे मालूम है कि इनके वजह से मैं आज हूं। मैं शुरू में बोला खुद के लिए जिया तो क्या जिया, आज उनके प्रति मेरा ये पहला कर्तव्य है। व्हाट एम आई डूइंग टुडे फॉर अ न्यू कमर, मैं आज नए आदमी के लिए क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं, डू आई एक्सटेंड माई हैंड टू ए न्यू कमर। नया इंसान जो आता है, आज हवालदिल अवस्था में आता है, उसको मैं हाथ में हाथ लेकर उसको प्रेम की भावना से उसको आशा का किरण बताता हूं क्या नहीं। आई हैव टू स्टॉप जजिंग पीपल। मुझे ये पिएगा, वो ऐसा है, वो जुआर खेलता है, वो ब्लीडिंग डिक्कन, वो खाली मुझे शाउटिंग ब्रिगेड में नहीं शामिल होना है। मुझे अपने करतूतों से भगवान को प्रसन्न करना है। पेट में अनाज डालने के बाद में हाथों को, पैरों को, आंखों को अलग से नहीं देना पड़ता खाना, पूरे शरीर का भरण पोषण होता है। वृक्ष के जड़ में अगर पानी डालोगे तो फिर टहनियों को, फूलों को, फलों को अलग नहीं देना पड़ता। उसी तरह से मेरा जो बेस जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, वो अगर मैं जान लूं, मेरे को अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सिद्धांत मालूम है, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वी ऑलवेज गेट वर्स नेवर बेटर। एक टाइम शराबी हूं, मैं जिंदगी भर अब कभी भी सुरक्षित नमूने से या खुशी खुशी शराब नहीं हैंडल कर सकूं। दूध का दही हो चुका है, कैरी का आचार बन चुका है। तो दोस्तों, अब वो जो स्वार्थी भावना थी, वो अब उतनी भावना मेरे में नहीं है। वो अब हमारी रुचि स्वार्थों के प्रति घट जाएगी और दोस्तों के प्रति जो बढ़ जाएगी। इससे क्या होने वाला है, अब मेरा जो लोगों से आदान प्रदान है, उसमें साफ सुथरा और उसमें पारदर्शिता आने वाली है। अब मैं इसी को झूठ बोल, उसी के बारे में गॉसिपिंग कर, उसी के बारे में अफवाहें फैला, उसी के बारे में जजमेंट दे, खुद के स्वार्थ के लिए किसी को भी उड़ा दे, तो वो नहीं रहे अभी उतना। ये तो उसका जो प्रभावीपना था, उसकी जो डेंसिटी थी, वो कम होती गई। सबसे अहम बात है दोस्तों, जैसा संग वैसा रंग। एसोसिएशन ऑफ ए मेंबर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मैं कौन से ए मेंबर और उनके साथ में आदान प्रदान करता हूँ, जैसा संग वैसा रंग। कोई बोलेंगे अरे नाही रे, हा प्रोग्राम सजेस्टेड आहे, याला फक्त आजच्या दिवस दारूपासून दूर राहायचंय, गांजा पिलं तर चालतो, बायांचे लफडे केले तरी चालतो, नहीं चलते। फिर से शराब क्या सामने खड़ा कर देंगे। मुझे एक हैप्पी चॉइस एंड फ्री लाइफ जीना है,
भगवान की दया से मुझे इन रास्तों पर चलना है दोस्तों। लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षितता दूर हो जाएगी। यस, ये तो अब मैं वो काम नहीं करता हूं। पहले मुझे डर रहता था, मैं इसी की चुगली उसी को मारता था, खुद के इसके लिए, स्वार्थ के लिए मैं किसी की परवाह नहीं करता था, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी करता था तो हमेशा डरा डरा, भयभीत और सहमा सहमा रहता था। अब नहीं, अब वो काम करना नहीं है। जिस गांव को जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। तो दोस्तों आज आर्थिक असुरक्षित तो है नहीं, भगवान की दया है, उसकी असीम कृपा है। ये तो मैंने जो बोया था आज मैं वो काट रहा हूं। आर्थिक शिस्त जिसको बोलते, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वो मैंने आजमाया। आंख से मोती जड़ होने के बाद तकलीफ होती है। हमारा जो बिछाना है उतने पैर फैलाना अच्छा है। बूट की साइज अगर मालूम हो जाएगी तो फिर 8-9 नंबर है तो 8 डालूंगा काटेगा, 10 डालूंगा तो लूज होगा, चलने की तकलीफें आएगी। एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स मालूम होने के पश्चात उपरांत जिंदगी बहुत सारी सरल मायने में चलने लगी। कि तो प्रार्थना और ध्यान, ये दो चीजें मिली, इसमें उनको सीमाएं नहीं है। वो हर एक का एक व्यवहार है और व्यक्तिगत साहस है, बिल्डब्ल्यू का कहना है। वो आपको जितना चाहे आप अलग अलग उदाहरणों के जरिए और अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से उसको आप विकसित कर सकते हैं। उसके जरिए आपको शारीरिक विसावा मिलने वाला है, भावनिक संतुलन मिलेगा, मन की एकाग्रता मिलेगी, एक आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा, भगवान का जो उसकी जो ताकत है उसका एक पौष्टिक खुराक मिलेगा। ये सब चीजें मिलने के बाद अब दुनिया में रहता क्या है दोस्तों? एक कंटेंट लाइफ, एक अच्छा साफ सुथरा जीवन। तो अभी स्वार्थीपन दूर होगा, लोगों का डर कम हो गया है। हमें अंतर ज्ञान के सारे ये जान लेंगे कि परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थी, उसका सामना कैसा किया जाए। अब कितनी भी कठिनाई आयो, विचलित न होते हुए हमको सामने जाना है। भी तो प्रार्थना दी है, मैं क्या बदल सकता और क्या नहीं बदल सकता। प्रसन्नता का अर्थ मेरे को दूसरे ही प्रॉमिस में मिला है। अब मैं उनको सामना करता हूं ना, मैं अब पलायनवाद नहीं लेता हूं। जो भी हो जाए भगवान, तूने जो प्रॉब्लम भेजा है ना, तो उसका सोल्यूशन भी उसके साथ में आया है। गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। मेरे हर समस्या से भगवान बड़े हैं। पहले मैं समस्या को बड़ा करता था, हमेशा दुखी होता था। अब बोलता अरे भगवान की दुनिया है, सुई के नोक के जितना मेरा अस्तित्व है, और मेरे प्रॉब्लम मोदी जितने बड़े नहीं है। मैं एक छोटा इंसान हूं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता हूं अहंकार की वजह से, तो मेरे प्रॉब्लम फिर बड़े महसूस होने लगते हैं। अब मेरे प्रॉब्लम छोटे हैं। हमें शीघ्र ही इस बात का एहसास होगा कि जो हम स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। सबसे अहम बात है ये, माय डियर लॉर्ड, आई एम योर इनसिग्निफिकेंट बेगर। ये मेरे नियंता, मैं आपका एक नामो मात्र सेवक हूं, भिखारी हूं आपका। आपकी कृपा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो भी बदलाव आए हैं, जो भी मेरे जीवन में चमत्कार की जैसी स्थितियां हुई है, इसके पूरा जो उसका श्रेय है वो आपका है। आपने बस मुझे एक कठपुतली की तरह नचाया, मैं नाचते गया, और आपने मुझे जैसा रखा मैं रहा। मैंने आपका दामन पकड़ के रखा था, ये सब आपने किया है। इस तरह से दोस्तों, ये पहले 90 कदम के है, अब 10वें कदम के जो आते हैं वो भी इसी प्रकार के हैं। इस प्रकार से हमें किसी भी चीज या किसी से भी, यहां तक कि शराब से भी अब लड़ाई करने की जरूरत नहीं, वो हमने बंद कर दी है। अब हमको किसी से लड़ाई करनी नहीं। हमको समझ में आ गया, शराब से हम लड़ाई करते रहे तो उसने हमेशा हमको नीचे गिराकर हमारी छाती पर वो आरूढ़ हो गई। जब हमने उससे किनारा कर दिया, संघर्ष करना छोड़ दिया, तब जाके उससे हमको निजात मिल गई। लोगों से अभी हमको टकराव करने की जरूरत नहीं है। ये तो लीव एंड लेट लीव, ये स्लोगन हमारे जहन में बैठा है। मेरा एक नंबर का प्रॉब्लम मुझे मालूम है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। नंबर 1 प्रॉब्लम इज माय अल्कोहलिज्म। तो मैं कोई भी दूसरे प्रॉब्लम को उसके ऊपर हावी नहीं होने देना है मुझे, ना ही मैं होने देता हूं। मेरा बिजनेस हो, मेरे घर वाले हो, मेरा समाज हो, अल्कोहलिक्स अनोनिमस हो, तो प्रॉब्लम्स ए में भी खड़े होने वाले, एक के बाहर भी खड़े होने वाले।
मगर मुझे उसमें से स्ट्रीम्ड अप नहीं होना है। मुझे भगवान की तरफ देखना है कि भगवान ये आपने भेजा है, बस आप ही मुझे उसमें से मार्गदर्शन करके बाहर निकालो। इस समय तक मानसिक संतुलन हमारा ठीक हो जाएगा। जब यहां तक मैं आता हूं, तब वो जो मानसिक जो क्रियाएं थी, हमारा जो मन था, जो हमारी वाणी थी, वो हमको हमेशा तकलीफ में डालती थी। अब उनके ऊपर किस तरह से संतुलित करना है उनको, वो हमने जान चुके हैं। क्या मुझे फिजूल बातें नहीं करनी है। मुझे जितना मैं कम बात करूंगा मेरे लिए अच्छा है। पहला मेरे को लगता था, अरे साला हमेशा माइक चाहिए मेरे सामने। हमको शराब से बहुत ही कम रुचि रहेगी। जैसे हम सुबह में टॉयलेट को जाते हैं और बाहर आने के बाद सोचते नहीं है पीछे क्या छोड़ के आए हैं, उसी तरह से ये मेरी जो व्यसनाधीनता है वो गल जानी चाहिए विष्टा की तरह। अब मैंने ये 33 साल में कई ऐसे मेरे जीवन में प्रसंग आए, पर कभी ऐसा नहीं लगा आई हैव टू हैव। चार कभी कभी आता था कि साला वो टाइम मैंने बैकार्डी नहीं पी, ये नहीं। मुझे फिर इमीडिएटली सुअर दिखते, कुत्ते दिखते, वो गटर दिखते, मैं अपने आप को इमीडिएटली ऑटो सजेशन से खड़ा करता हूं कि भाई आज भले स्कॉच पियोगे, मगर वो दलदल में जाने के लिए समय नहीं ज्यादा लगेगा। शराब से कम रुचि रहेगी। अगर इसका लालच आ भी जाए तो हम उसी तरह पीछे हटेंगे जिस प्रकार आपकी लपटों से दूर हटते। देखो कितना अहम बिल डब्ल्यू ने लिखा है। ये आग है, ये वो कुछ देखती नहीं है। ना वो छोटा बच्चा देखती है, ना पापी देखती है, ना बूढ़ा देखती है, ना औरत देखती है। बस उसको हाथ लगाएंगे तो वो तुमको चक्का देने वाली है, भस्म कर देगी तुमको अगर ज्यादा देर। तो उस लपटे में जैसे हम टच करेंगे उस तरह से शराब का खाली विचार भी आएगा तो हम अपने आप से कह देंगे नो इट्स अ पॉइजन फॉर। उस शोकेस में जो रंगी बिरंगी जो बोतलें खड़ी है अलग अलग, उसके अंदर शराब नहीं जहर है, जिसने मेरी महत्वाकांक्षा को जहरीला बनाया है, जिसने मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जहरीला कर दिया है, जिसने मेरे फैमिली वालों के लिए, मेरे दोस्तों के प्रति जो मेरा प्यार था उसको जहरीला कर दिया है। तो दैट इज पॉइजन। उसने मेरे नाखून से मेरे बालों तक मुझे एक जहरीला इंसान, किंग कोबरा जैसा मेरे पे असर किया है। तो अब मुझे उसका ज्यादा विचार नहीं करना है, उससे खेलना नहीं है। तो मैं अगर उससे खेलूंगा तो फिर वही जूनी बातें होगी। पहले मैं उनसे विचार, उनसे पहले वो विचार आते हैं, उससे उनका मैं चिंतन करता हूँ, फिर वो आसक्ति में बदलते हैं, फिर आसक्ति की बारों में फिर उसकी कृति होती है। कृति के बाद में अगर थोड़ी सी मुझे राहत मिलती है, खुशी मिलती है, तो फिर उसमें लोभ पैदा होता है, मुझे और चाहिए। अगर नहीं पूरी होती है तो उसमें से क्रोध होता है। क्रोध आने के बाद में फिर मेरे में वो सम्मोहित अवस्था आती है, और फिर मेरी जो स्मृति है उसका भ्रंश होती है, वो फिर काम नहीं करती, और उसके बाद में मेरी बुद्धि है उसका नाश होता है, और मैं अंधे कुएं में मेरा पतन होता है। ये सब क्रियाएं है। इसके लिए मुझे हमेशा अपने आप से कहना है कि भाई शराब, दे आर गॉन बियॉन्ड योर रिकॉल। Once an alcoholic, always an alcoholic. We always get worse, never better. एक टाइम का शराबी वो हमेशा के लिए शराबी। अगर शराब फिर से आई 90 टांगा पलटी, फ्रॉम बैड टू वर्स, और भी वो इतने अंधेरे कुएं में मुझे धकेल देगी कि वहां से लौट जाना मुमकिन, नामुमकिन है दोस्तों। फिर मुझे उसके तरफ नहीं जाना है। जिस हमारी प्रतिक्रिया संतुलित व सामान्य होती है, जिससे हमें लोगों की यह सब, जिससे हमें लगेगा कि यह सब स्वतः हुआ, स्वस्थ हुआ है, हम यह महसूस करेंगे कि शराब के प्रति हमारा जो नया रवैया पनपा है वो बिना किसी सोच विचार या प्रयत्न के आया है। यस, अब मुझे ये सब मैंने किया है, ये सोच से दूर रहना है। कि मैं नाव में बैठा था, वो जो नावाडी था उसने मुझे पैल तीर को लाके पहुंचाया है। भगवान ये सब तूने किया है। आई एम नॉट द डूअर। मैं जब बोलूंगा मैं करता हूं, जी नहीं। मेरा रवैया हमेशा ऐसा ही चाहिए कि मैं ए में आया दोस्तों, यहाँ जो लोग बोल रहे थे वो मैं सुनता गया, जिन्होंने मुझे कहा वो मैं करते गया, और ये मेरे बारे में होता गया।
नहीं अलग से इसको ये किया वो किया, अगर मैं क्रेडिट लेना चाहूं तो फिर वो बातें, फिर जो मुझे भगवान ने अनमोल ये जो उपहार दिया है वो जीरो में हो जाएगा, उसका सब, उसका अर्थ खत्म हो जाएगा। इसके लिए मुझे अब हमेशा ये भगवान के प्रति देना है, क्योंकि यह स्थिति स्वयं ही आ जाती है, यही इसका चमत्कार है। इसी के वजह से कोई इंसान है, मैं उसको अगर देव समझूंगा, ये मैं अगर वो कल को शराब पिएगा तो मेरा भी विश्वास में खो दूंगा। मुझे भगवान की ये सब रचनाएं हैं, भगवान की ये सब पूर्व नियोजित ये सब उसके कार्यकलाप है, उसने मुझे सिर्फ माध्यम के रूप से यहाँ लाया है। मेरी धारणा यही होनी चाहिए दोस्तों। तो ये प्रोमिसेस को अर्थ रहने वाला है। ये प्रोमिसेस सिर्फ सुनने के नहीं है, ये मेरे जीवन में उनको उतारने की भरसक कोशिश करनी है। इसके लिए मुझे स्टेप वर्क जो है वो बहुत रिलीजियसली, जैसे मैं भूख लगने के बाद बहुत पेट भर के खाने की कोशिश करता हूं, उसी तरह से ये मेरी जीवन की एक अहम अहम आवश्यकता है कि जिनको पूरा किए बिना मैं उस मकाम तक जा ही नहीं सकता हूं। नहीं तो हाफ हार्टेड होने वाला है। मैं आपसे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करूंगा, 5 मिनट में मुझे नींद लगनी चाहिए। ये तो 10वें इसमें मैं स्पॉट इन्वेंट्री लेता हूँ, 11वें में भगवान को डेली इन्वेंट्री लेता हूँ। प्रोमिसेस ऐसे थोड़ी मिलने वाले आपको, ये में आ और बस 1 साल करेगा तो ये मिलेगा, 2 साल करेगा तो नो नो नो, नथिंग इज दैट सॉर्ट। 5 साल होगा तो तुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा, 10 साल होगा तो रेड कार्ड मिलेगा, 25 साल होगी तुझे परमानेंट एक गोल्डन कार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कुछ भी मेरे बारे में अनैसर्गिक या अप्रिय होता है तो मैंने देखे लोग 15-15 साल 29 साल के बाद, बिग बुक कहता है 25 साल के बाद उसने शराब पी, उसकी उम्र 30 थी, और 55 में जब उसने छोड़ी फिर से चालू की 25 साल के बाद में, तो फिर 4 साल के बाद में उसको राम नाम सत्य के मार्ग से जाना पड़ा। दूसरे महीने में अस्पताल, फिर उसका कितना नॉलेज था, कितना पैसा था, क्या था, कुछ भी उसके काम नहीं आया और मौत को उसको गले लगाना पड़ा। हमारे पास में फ्रेड का एग्जाम्पल है, जिम का एग्जाम्पल है, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। ये सब दोस्तों हमारे लिए हमारे 100 लोगों ने करके रखा है, उनके प्रोमिसेस है जो 1939 में पब्लिश हो गई बिग बुक, और 40 और 80 और 1, ये 82 साल चल रहे ये प्रोमिसेस, कोई इसको झुठला नहीं सका। इसके थोड़े से कठिनाइयों के बाद थोड़े से कष्ट से, किसी को ज्यादा कष्ट से, मगर मिलते हैं जरूर, अगर तुम्हारी इसके ऊपर श्रद्धा है तो। यही इसका चमत्कार है, न तो हम उससे लड़ रहे हैं और न ही उसके लालच से बच रहे हैं। हमें लग रहा है मानो हम तटस्थ की स्थिति में सुरक्षित हो गए। यस, जब तक मुझे पता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैं प्रोग्राम पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसमें मन की कोई भी बात घुसेड़ता नहीं हूं, मैं भगवान को हाजिर नाजिर रख के ये प्रोग्राम डे टू डे बेसिस इन ऑल अवर अफेयर्स, प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स, जब तक मैं उसको कवच कुंडल की तरह पहने हूं, दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ में शराब नहीं दे सकती। इसमें अहंकार नहीं है, इसमें सादगी है। ये तो शराब से तो हमने संघर्ष करना छोड़ दिया है। हमको पता है कि हम तारा सिंह से तो लड़ सकते थे, गनीमी कावा से, मगर हम दारू सिंह से नहीं लड़ सकते। ये तो उसने हमेशा हमको मुंह के बल गिराया है। इस तरह से दोस्तों ये जो प्रोमिसेस है, इस प्रोमिसेस को हमको बहुत समाप्त तो हो गई है, इसके समस्या जो अब है वो दूर हो गई है, और अभी हम न गर्वीले न भयभीत है, यह हमारा अनुभव है। अब मुझे इसमें खुद को खुद पेडेस्टल पे नहीं रखना है कि अब इतने साल हो गए, अब मीटिंग को नहीं गया तो भी चलूंगा। तो डर किसी का 100% नहीं गया है। बिल डब्ल्यू कहता है एज बिल सीज इट, अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं अभी 100% नहीं, सामने से स्पीड से गाड़ी आएगी तो 1 मिनट में आप बाजू को हो जाओगे। यस,
इसी तरह दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो वादे हैं, जो वचन दिए हैं, ये मीटिंग हॉल से मुझे मिलते हैं, उसके लिए मुझे मन खुला रखना होता है और मुझे नम्रता से उसको अपनाना पड़ता है। True humility and open mind can lead us to faith, and every A meeting is an assurance that God will restore us to sanity if we rightly relate ourselves with Him. मेरे में अगर नम्रता है और मैंने अपना मन खुला रखा है, तो मुझे श्रद्धा तक मुझे पहुंचाएगा, वहां तक मुझे ले जाएगा। और हर एक मीटिंग ने मुझे आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि अगर आपने अपना संबंध भगवान से सही ढंग से प्रस्तापित किया है, उसको सानिध्य में जाने की कोशिश आप कर रहे हैं, आपका मानसिक आरोग्य आपको फिर से वो जरूर देने वाला है, वो लौटाने वाला है, आपका सत्संग आपको वापस मिलने वाला है। इसी तरह से दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आज ये जो विषय था, मैंने अपने अनुभव में से आपके साथ साझा करने की कोशिश की है।